हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। अभी हम लोग इस चैनल पे एपी कर रहे हैं, क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 5, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए। आज भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिया था 12 तक। 13 से स्टार्ट करते हैं। तो 13 क्वेश्चन जब आप देखोगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको स्क्रीन पर ये दिखेगा कि 13 नंबर पूछ क्या रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो 13 नंबर कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ऐसे कितने नंबर 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लो। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है? 100। और हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 999। अब इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो कौन सा होगा जो 5 से 7 से डिविजिबल होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर में 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, 7 4 जा 28, यहाँ पे क्या बचा 2। जो इसका रिमाइंडर बचा है उसको आपने इसमें से माइनस कर देनी है। 7 में से 2 गया, कितना आया 5, और वो 5 इसमें आप प्लस कर दोगे। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपके पास पहला नंबर क्या आ जाएगा 105। उस तरह से अगला नंबर क्या होगा? तो 7 ऐड करोगे 112, 119 और लास्ट में क्या आएगा? तो उसके लिए अब लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करके देखो। लार्जेस्ट नंबर आपके पास 999 है, और 999 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया 29, 7 4 जा 28, 9 में से 8 गया 1, ये 9 आ गई इधर, 7 2 जा 14, 9 में से 4 गया 5। अब आप क्या करोगे कि ये वाली 5 इसमें से माइनस कर दोगे। तो लार्जेस्ट में से अलग तरीका होता है, स्मॉलेस्ट नंबर में अलग तरीका होता है। तो ये आपके पास बन गया 994, और जब आप इसको यहाँ पे पुट करते हो तो ये आपका एक एपी बन गया, और ये सारे वो नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। अब कितने नंबर हैं वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए अब ये आपको जो दिख रहा है ये एपी दिख रहा है, ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म कहलाएगा 105। सेकेंड टर्म के लिए क्या करोगे? कॉमन डिफरेंस के लिए A2 में से A1 करोगे, 112 में से 105, इसमें से माइनस हुआ कितना आ गया 7। तो D की वैल्यू 7, A की वैल्यू 105, और लास्ट नंबर जो होता है वो AN होता है। तो AN आ गया आपके पास 9994 आ चुका है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो AN इक्वल टू होता है फॉर्मूला A प्लस n-1 D। AN कितना है आपके पास 994, A कितना है 105, n-1 और D कितना है 7। 994 105 प्लस 7 इंटू n 7n माइनस 7, 994 105 में से 7 गया 98 प्लस 7n। अब यहाँ पे देखोगे तो 994, ये 98 इधर आ गए माइनस 7n, 14 में से 8 गया 6, ये बचा आपके पास 14 में से 8 गया 6, ये 8 बचा, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे 8 बच गया 7n। अब n की वैल्यू 896 डिवाइड बाई 7, कट करने जाओगे 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1, 19, 7 2 जा 14, 56, 7 8 जा, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 128। इस तरह से टोटल कितने नंबर होंगे इसमें? ऐसे 128 नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा स्मॉल 3 डिजिट नंबर में। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ऐसे कितने नंबर हैं जो मल्टीपल होने चाहिए 2 और 40 के बीच में? तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हमें पूछा है 4 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। देखो स्मॉलेस्ट नंबर तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, 4 का टेबल पर होगे तो 10 से ऊपर क्या आता है 12 आता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो आपने 12 बता दिया, उसके बाद प्लस ऐड करते जाओगे 16 20। अब ये लार्जेस्ट नंबर 250 होगा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 250 को भी आपको पीछे बताया था कि 250 को आप 4 से डिवाइड करके देखो, 4 6 जा
24, 5 में से 4 गया 1, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, ये 2 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये कितना बना 248। तो यहाँ पे आप लिखोगे 248। अब ये नंबर आपका फर्स्ट टर्म, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, a2 की जगह 16 माइनस 12, ये कितना आ गया 4, d इक्वल टू आ गया आपके पास 4, a इक्वल टू आ गया 12, और लास्ट नंबर जो है an वो है आपके पास 248। ये तीन चीज़ें आई। अब इन तीनों में आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब an कितना है 248, a कितना है 12, n माइनस 1 और d कितना है 4। जस्ट फॉर्मूले में पुट करते गए आंसर आते जाए। 248 12 ब्रैकेट ओपन करोगे 4n माइनस 4, 248 12 में से 4 गया 8 प्लस 4n 248, ये नंबर इधर आके माइनस 4n 240 इक्वल टू 4n। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 240 डिवाइड बाई 4, 4 6 जा 24 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। तो है ना बिल्कुल तरीका, आपको कॉन्सेप्ट समझनी है कि ये पूछ क्या रहा है, आपको बताना क्या है। जब आपको एक बार ये अच्छे से समझ में आ जाएगी आप क्वेश्चन लगाते ही जाओगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी जिसमें दो एपी जो दिया है 63, 65, 67 और दूसरी तरफ दिया है 3, 10, 17। दोनों का nth टर्म बोला है सेम है, दोनों एपी का nth टर्म सेम है, मतलब इस एपी का nth और इस एपी का nth, दोनों का nth टर्म क्या होगा सेम, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। तो यदि हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं an इक्वल टू an, आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 d, इस an की जगह भी a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d। लेकिन दोनों a को कैंसिल नहीं कर दोगे क्योंकि दोनों AP अलग अलग है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 63 n माइनस 1, इसका d क्या होगा तो a2 माइनस a1, तो a2 आपके पास 65 माइनस 63 कितना आ गया इसका 2, इसका d कितना आया है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दोगे। अब इसका फर्स्ट टर्म सॉरी इसका फर्स्ट टर्म 3 n माइनस 1 और इसका जो d निकालोगे तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 10 माइनस 3 कितना आया 7, यहाँ पे 7 आ गया। अब इसको ओपन करेंगे 63 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2, 3 प्लस 7 इंटू n 7n माइनस 7, 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n 7n, 3 में से माइनस 7 गया माइनस 4, 61 माइनस 4 इधर आके प्लस 7n माइनस 2n, 61 प्लस 4 65 5n। तो n की वैल्यू 65 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। इसका मतलब होगा कि ये जो दोनों AP है कौन से टर्म पे जाके सेम हो जाएंगे 38 टर्म पे जाके दोनों AP सेम हो जाएगा। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको समझना है। यदि आप एक बार समझ के क्वेश्चंस करोगे आप आंसर आराम से लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। कह रहा है कि AP निकालो जिसका थर्ड टर्म जो है वो 16 है, एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म। 7 टर्म जो है वो 5th टर्म से कितना ज़्यादा है 12, मतलब 7 में से 5 माइनस होगा तो कितना बनेगा 12, यही क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ से हमें AP बतानी है, AP बतानी है ये, हाँ डिटरमाइन द AP। तो AP हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास क्या हो A और D हो।
अब ये जो डाटा हमने लिख लिया है इससे कैसे आसानी तरीके से क्वेश्चन कर सकते, जस्ट वैल्यू पुट करिए। A3 की जगह पे a + 2d = 16 फर्स्ट इक्वेशन। A7 की जगह पे ब्रैकेट में a + 6d माइनस A5 की जगह a + 4d = 12। a + 6d माइनस a प्लस माइनस माइनस 4d = 12 प्लस a माइनस a कैंसिल, 6d में से 4d गया, कितना है 2d = 12। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6, d आ गई 6। अब इसमें पुट करो, इसको आपको पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन अपना a + 2d था, तो a 2d की जगह 6, 16 a 6 2 12 = 16। तो a की वैल्यू 16 माइनस 12, तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई 4। a आ गया, d आ गया। अब हम लोग एक एक टर्म निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म निकालनी होगी तो फर्स्ट टर्म a के बराबर होता है और a कितना है 4। सेकेंड टर्म निकालनी होगी तो क्या लिख सकते हैं a + d, तो 4 + 6 10। एक और टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म निकालनी होगी तो क्या लिखेंगे a + 2d, तो a की जगह 4 2, d की जगह 6 4 6 2 12 12 और 4 16। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो आपका AP क्या बन रहा है 4 10 16 एज सो ऑन, ये नंबर बढ़ते जाए। तो ये हमारे पास क्या आ गया AP आ गई, ये इसका आंसर हो। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चनों को लगाते जाना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने फिर से 5 क्वेश्चन देखे, डेली 5 क्वेश्चंस भी हम लोग करते जाएंगे तो हमारे आंसर आते जाएंगे और सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी तरीके से समझते जाइए। अगले की क्लास में हम लोग फिर 4 क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज के, वो खत्म करके सम वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।